नमस्कार। आज की कहानी का नाम है पुराना घर। महाराष्ट्र के कुडाळ शहर में नए बन रहे रेलवे स्टेशन के पास वो घर अकेला खड़ा है। एक वक्त था जब उस घर में बच्चों का कोलाहल हुआ करता था। बड़ा समीर अपनी साइकिल लेकर पूरे घर के चक्कर लगाता रहता। उसकी घंटी छोड़ पूरी साइकिल की आवाज आती। मंझला दत्तू एक बेसुरा गायक था जो अपने आप को दूसरा कुमार सानू समझता था। शीतल छोटी थी, उसे पाड़े पढ़ने में बड़ा मजा आता था। 2 एके 2, 2 दूनी 4 रट्टा लगाया करती थी। इन सब की माँ मंदाकिनी इन तीनों बच्चों के पीछे अपना पूरा दिन बिताया करती थी। मंदाकिनी के पति मोहन को यह घर विरासत में मिला था। कुछ जमीन भी मिली थी। मोहन अपना सरकारी काम छोड़ घर पे बैठ गया था। लोग पूछते, क्यों मोहन बाबू काम पर नहीं जाते? वो कहता, अरे वो चपरासी के औकात का मेरा मालिक मुझ पर धौंस जमाता है। ठेकेदारों के खानदान से आता हूं, अपनी जमीन है उसी से कमाऊंगा। अब घर में पैसा नहीं था, तो जब घर की जरूरतें बढ़ी तो मोहन ने अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया। कुछ महीने बड़े ठाठ में गुजरे। समीर को नई साइकिल मिली, दत्तू को नया गिटार और शीतल को नया बस्ता मिला। कुछ महीनों बाद एक और जमीन का टुकड़ा बिक गया। इससे मंदाकिनी को गहने मिले। सब खुश थे, पर वक्त और पैसा रुकता कहां है। जिस दिन आखिरी टुकड़े का आखिरी पैसा खत्म हुआ, उस दिन मोहन को खाली जेब देखकर दिल का दौरा पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। मंदाकिनी के सारे गहने बिक गए। जो घर कल तक शान से खड़ा था वो भी बिक गया। मंदाकिनी अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली गई। अब उस घर के पीछे किसी कोने में एक तार टूटा हुआ गिटार और जंग पकड़ी हुई साइकिल रहते हैं। बस्ता शीतल अपने साथ लेकर चली गई, पर उसमें पुस्तकों की जगह आज कपड़े भरे हुए थे।